हेलो गाइस, दिस इज मनीष यादव। वेलकम बैक टू माय चैनल बॉडी बिल्डिंग एंड स्पोर्ट्स अचीवर्स। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हे गाइस, एक बैड न्यूज़ है पावर लिफ्टिंग जोन से। जहां 31 जुलाई को एक गेम हुआ था और उनमें क्या हुआ कि काफ़ी एथलीट थे जिससे पैसा ले लिया गया और गेम नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी हो, तो जैसे उसमें क्या हुआ कि विक्रम फोगाट साहब ने बताया कि गेम हुआ, कोई प्राइज मनी मिला नहीं, सबसे रजिस्ट्रेशन फीस ले लिया गया। तो हमको ये नहीं समझ में आता है, एक तो बॉडी बिल्डिंग हो या पावर लिफ्टिंग हो या वेट लिफ्टिंग हो, इसमें तो ऐसे भी लोग को पैसा उतना मिलता नहीं है। और ये लोग तो सिर्फ अपना देश के लिए ही खेलते हैं, फिर भी उसमें ऐसे लोग आकर पैसे लेके चल जाते हैं। वो भी IFBB प्रो प्लेयर रह चुकी है। तो हमको समझ में नहीं आता यार कि कैसे अपना देश और आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जितने भी पोस्टर बॉयज थे उनके गेम में पोस्टर लगे हुए थे जिनके भी, तो वो लोग भी कुछ आगे आकर बोल नहीं रहे हैं। तो अकेला एक बंदा विक्रम फोगाट, जो इंडिया के सबसे ताकतवर इंसान कहे जाते हैं, वो अकेले आवाज़ उठा रहे हैं। और हम चाहते हैं यार कि सबको मिलके आवाज़ उठाएं। ये इंडिया के एथलीट के भविष्य का बात है कि आगे कोई ऐसा कुछ करे नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। काफ़ी लंबा होगा लेकिन आप सुनिएगा, काफ़ी अच्छा होने वाला वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते हैं। भाई, एक दिल की बात है जो दिल में मेरे रुक नहीं रही, मतलब मुझे हजम हो भी नहीं रही है। तो सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ बात में कि भाई क्या बात है क्या नहीं है। तो राम राम केडी, राम राम भाई, सबको दिल से बहुत सारा प्यार, राम राम भाई। बात ये है कि एक गेम हुई थी 31 जुलाई को, सबको पता है, ईच एंड एवरी पर्सन सबको पता है। और उस गेम में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। 200-250 बच्चों के पैसे लेके एक लेडी जो खुद को IFBB प्रो टाइटल होल्डर कहती थी, वो लेकर भाग गई। और किसी का बच्चों का इनका रिजल्ट नहीं निकला, बाद में प्राइज़ नहीं मिला, वो चीज़ हुई। वो सब चीज़ें मतलब ठीक है, जो भी हुआ था वो ठीक है, मान लिया हुआ। उसके बाद भी आज 24 दिन हो गए हैं। इंसान के अंदर इतना अहंकार किस लिए, किस लिए है इंसान के अंदर इतना अहंकार, इतना छल किस लिए है? मतलब 24 दिन हो गए, तुमने कैश प्राइज नहीं दिया, तुमने सप्लीमेंट नहीं दिया, तुमने उल्टा एंट्री फीस वापस नहीं दी। कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, इंसानियत है हमारे अंदर। तो क्या तुमसे एक सॉरी भी नहीं बोला गया पब्लिकली? इतना अहंकार किस बात का है आप सबके? हाँ जी सोनिया जी, किस बात का है? बड़ा अफसोस है कि जिसने बच्चों को लूटा। मैं सन्नी को कहूँगा भाई ऑनलाइन आ जा एक बार, या है फ्री तो मैं ऐड करूँ। तो भाई जैसे कि इतना अहंकार किस लिए है, मैं ये बात ज़रूर मतलब वो करना चाहूँगा, किस लिए। एटलीस्ट बच्चों को कुछ भी कहा जा सकता है, सॉरी एवरीवन फॉर दिस, जो भी वहाँ पे हुआ गेम में, उस चीज़ के लिए बोला जा सकता है। अरे भाई, फैन जिसके हो ना, तो उसको बोलो कि बच्चों के हक के लिए, बच्चों का जो नुकसान हुआ है, बच्चों ने जो मेहनत की है, उसकी भरपाई करो अगर फैन हो। और अगर अपने फैन को वो लोग कुछ समझते हैं तो अंडरस्टैंड ब्रदर, ये मेरा मैसेज आपको है। आप सिंह के, आप किसी के भी फ्रेंड रहो, किसी के भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, किसी के भी फैन रहो, लेकिन जिसके फैन हो एटलीस्ट उसे तो ये बोल सकते हो
कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर बड़ा प्यार करते हैं, सर फॉलो करते हैं, सर इंस्पिरेशन हो, आइडल हो, जो भी हो। अगर ये सब वो मुझे बोलते हैं ना, तो उनके इसी प्यार और इज्जत के लिए मैं खुले में बोल रहा हूं कि एक औरत ने फ्रॉड किया है, और वहां पे 200 प्लस बच्चे गवाह हैं इस चीज के, और सबके प्रूफ है, विद स्क्रीनशॉट, विद चैट, विद पोस्टर, विद। अब मैं जो मुद्दे की बात आप भी कहोगे कि भाई भी फालतू में ज्ञान पेलने आ जाता है। भाई ज्ञान बिल्कुल नहीं पेल रहा। बात ये कह रहा हूं, मैं एक बॉडी बिल्डिंग ग्रुप में हूं, ठीक है। उस ग्रुप में ऑलमोस्ट इंडिया के जितने भी बड़े बॉडी बिल्डर हैं, सेलिब्रिटी हैं, फिटनेस एथलीट हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी, सीनियर्स, लेजेंड, बहुत बड़े बड़े हैं। एक बात बताऊं भाइयों, उन सबको पता है इस एपिसोड का, उन सबको। और उन सब की पोस्टें बनी हुई थी, उन सब की पोस्ट बनी हुई थी। किसी एक का मैं नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि सबकी जिनकी भी पोस्ट बनी थी, उनके मुंह से एक सिंगल वर्ड नहीं निकल रहा कि जिस गेम में हमारा पोस्टर बना था, उस गेम में एंड में बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, और हमारा पोस्टर यूज करके, हमारा नाम यूज करके, हमारा फेस यूज करके ये सब किया है। इसमें बोलने में क्या जाता है? एटलीस्ट भाई मैं कह रहा हूं बच्चों, अरे रूपल मैम फोटो नहीं भेजी आपने, मैं जानता हूं, लेकिन अगर कोई लगाता भी है तो उसे बोल भी सकते हैं भाई किस लिए लगाता है। और अगर उसने लगा के गलत किया है तो उससे पूछ भी सकते हैं भाई तूने बच्चों के साथ क्यों किया ऐसा। मैं ना रूपल अभी भी एथलीट हूं, मैं ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बना हूं, कोई फेडरेशन नहीं बना हूं मैं, और ना किसी फेडरेशन का गुलाम हूं मैं, और ना किसी और इंसान का गुलाम हूं मैं। जो सच है ना, अगर सच के लिए भी बोलने में डर लगता है तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। अगर सच के लिए बुरा लगता है, एक लेडी ने किया है ये सब, लेडी। और जो टाइटल है ना, उस टाइटल के लिए बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात। IFBB प्रो टाइटल, दिन रात उसके लिए मेहनत करते हैं, लड़ते हैं उसके लिए, ठीक है। अब वो लोग बोल तो सकते हैं ये चीज, कह तो सकते हैं ये चीज, नहीं। पर कोई भी ये नहीं कह रहा है कि ये गलत हुआ, गलत किया। हाँ जी, जय कालिका माँ, कैसे हो? हाँ जी, हाँ जी, कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया। अरे मेरे को ना पिक्चर्स मांगी थी इसने, हम्म तो मैंने भेजी ही नहीं। हम्म हाँ, तो मैं एपिसोड देख रही हूँ, कंटिन्यू देख रही हूँ ये चीजें कि यार वो करके ना, फिर फॉलो करती थी मैं, उसको अनफॉलो कर दिया। मुझे श्रिया ने काफी चीजें टैग करी बहुत। उन्होंने फॉलो मेरे साथ कोलैबोरेट किया था, मुझे हाँ, अनफॉलो कर दिया। कोलैबोरेट 0 फॉलोइंग है मैडम की, कोई बात जितने नहीं भी है। बच्चे हैं ना, इनकी कोई रसीद तो होगी ना, कम से कम की रसीद हो। एक ठीक FIR है, करा दो, खत्म बात। वो हो गई, वो हो गई। ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे यार। और अब बात मुद्दे की क्या है, पहले सबसे मैं एकदम स्टार्टिंग से बताता हूँ कि इन्होंने मुझसे बात की, कॉल किए मुझे पहले, मेरे पास रिकॉर्ड है सब। मैंने कॉल नहीं उठाई 3-4 बार। फिर मेरे से शिव दीक्षित से फोन कराया, वीरू गौड़ से फोन कराया, हरकेश से फोन कराया कि विक्रम मुझसे बात नहीं कर रहा है तो मेरी बात करा दो और गेम में सपोर्ट करवा दो। मैंने इनको कहा, मैंने सीधा पहला मैसेज किया, मैं सोनिया जी, टोटल कैटेगरी पता है आपको कितनी है? क्योंकि मुझे पता है कोई फिटनेस फील्ड का एथलीट है,
अगर मैं अब पूछूं दीपक से कि भाई आपको कैटेगरी पता है पावर लिफ्टिंग की ये कितनी है या कितना कैश काउंट हो रहा है, सब जूनियर जूनियर सीनियर क्या होता है, मैं बॉडी बिल्डिंग का बताता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। तो उनसे मैंने पूछा कैटेगरी पता है, कैश काउंट किया है? कहती 20 कैटेगरी हैं ईच एज ग्रुप। मैं टोटल कैश कहती काउंट नहीं किया। मैंने मैसेज किया तुरंत, मैं देना नहीं है क्या? तुरंत वही रिप्लाई किया, मैंने देना नहीं है क्या? और अब वही हुआ। उसके बाद पोस्टर, यार इतने, संदीप सिंह हमारे हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, हाँ। सबसे पहली पोस्ट उनकी बनी थी, सबसे पहली पोस्ट। अब वो एक पोस्ट कोई रिसीट नहीं दी, नहीं हाँ कोई मैं वो भी बता रहा हूँ, हाँ, वो बता रहा हूँ मैं, सुनो। अब संदीप सिंह सबके बैनर लगे हैं, सब जो भी हैं, अब सबका नाम यूज किया, फेस यूज किया, सबको, सबका एक आईडी बना के कोलैबोरेट किया, टैग किया, सब कुछ किया। तो पता है क्या किया? अब एंट्री की सुनो, सबसे पहले चलो एंट्री की क्लियर कर देता हूं मैं। ऑनलाइन एंट्री, सबसे पहले एंट्री थी 2001 इवेंट की। मैंने कहा मैडम 2000 रुपए में ना 3100 कैश प्राइज कोई नहीं देता, यहाँ 2 इवेंट के 1800 होते हैं और 3100 होते हैं। हाँ। उसके बाद उनका कोई वो नहीं आया। मैं 3 इवेंट की 3500, मतलब 2000 करके फिर 3 और 4 ऐसे कर दिया। अब ऑनलाइन पेमेंट थी, तो जो दूर के बच्चे थे, पंजाब, राजस्थान, यूपी, जहां से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर से आए थे, उन लोगों ने क्या किया, बहुतों ने ऑनलाइन करा दिया, ठीक है। और कुछ हमारे आसपास के भी थे, उन्होंने भी ऑनलाइन करा दिया। मेरे पास प्रूफ है, सबसे ले रखे मैंने स्क्रीनशॉट पेमेंट के। हाँ। उन सब के मेरे पास स्क्रीनशॉट है ऑनलाइन पेमेंट के। तो अब एंट्री थी वहां पे 205, एक बच्चे के 4500 रुपए। अब उसमें बहुत सी एंट्री ऐसी थी जो ऑनलाइन चढ़ाई नहीं थी रजिस्टर में। अच्छा जी, बच्चों के हाँ पास जी, प्रूफ है सारे। नहीं नहीं, अब सुनो, अब सुनो। अब ऑफलाइन एंट्री जो हुई थी, ऑफलाइन जो ऑन द स्पॉट हुई थी, मैडम ने क्या कहा पता है? एक बच्चा मुझे मैसेज करके कहता, सर मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मेरे 500 रुपए और बढ़ा दिए, और उस बच्चे ने दिए। अब वहां पे 150 बच्चे पहुंचे हुए थे। पहुंचते ही पता है क्या किया? एंट्री में 500 रुपए बढ़ा दिए। अब कोई बच्चा अगर 200 किलोमीटर दूर से आया है तो बिना खेले जाएगा वापस? वो पता है बेचारा क्या सोचेगा, यार किसी से लेके 500 रुपए दे दे और खेल के तो जाए, इतनी दूर आया है तो। ये किया। अब रजिस्टर में एंट्री के लिए बैठा दिया एक को, 2-3 लोग, रजिस्टर में नाम लिखा, मोबाइल नंबर लिखा, पेमेंट कैसे हुई, कैश या ऑनलाइन वो लिखा, क्या क्या खेला वो लिखा। उसके बाद कोई रिसिप्ट नहीं है। बहुत जगह गेम में होता है कि ऑनलाइन ऑन द अच्छा, वो एक मुझे एक चीज बता कि अभी तूने तिलक राज भैया से बात करी इस बारे में? हो चुकी, मेरी सबसे हो चुकी, सबसे यार हो चुकी। मैं कह रही हूँ, रहती कहाँ है वो? वो गुड़गांव में ही रहती हैं। अब पूरा सुनना, भी आगे बहुत सारी यार चीजें हैं। मैं उसे देख रही हूँ, मेरा ना आज मतलब ना वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि देखो मैं जब तक गई, जब तूने कंपटीशन कराया था, मैंने देखा यार पूरा पूरा दिन बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। तो उनके जो हाय शिवम, उनको जो उनके हक का जो प्राइज मनी, हाँ, वो सर्टिफिकेट, उनका सम्मान होता है एथलीट्स का। क्योंकि आप जब आए थे ना हाँ, रूपल, आप जब, हाँ, तो मैंने बुलाया था आपको, जब आप हाँ, आए थे, कितने मेरे बच्चे खुश जीत हो की गए थे। ओपनिंग थी और हाँ, बाइक और स्कूटी खड़ी थी मेरे यहाँ हाँ, देने के लिए, और अपने जेब से दिए थे मैंने। क्यों पता है? क्योंकि मैं खुद ये एथलीट हूं और मैं खुद अभी खेल रहा हूं। ये लोग पता है क्या है, एक टाइटल जीती और उसी टाइटल का ढिंडोरा पीटते पीटते क्या पीटते नीचे की पीटते, पर प्लेट 150 रुपए खाने के लिए भी लिए। हाँ वो भी लिए हैं। और पता है क्या, सुनो खाने की सुनो, मेरे साथ जैसे मेरी टीम के बच्चे थे 8-10, तो कुछ आए थे, कुछ ने पहले आते ही, मेरे से पहले आते ही कैश दे दिया। वे बेचारे भी पता है क्या कहते हैं कि कैश का तो कोई प्रूफ ही नहीं है कि भाई दिए हैं या नहीं है। मैं ठीक है, ऑनलाइन का तो है,
तो मैंने ऐसे ही 50-60 स्क्रीनशॉट सब मंगा दिया, और बच्चों के मेरे पास रिटर्न में भी है कि सर ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है, सब बोला है उन्होंने। अब मुद्दे की बात, 150 रुपए ऑन द स्पॉट बढ़ा दिया, 500 रुपए बढ़ा दिए खाने के लिए। 500, हाँ। और मैडम आगे झोला टांग रखा आगे, और भाई उसमें झोले में टोकन ले रही 150 के, और भाई किसी को भी खाने का चाहिए तो 150 का टोकन दो और जाओ। तो हेलो मैं डॉक्टर रंजिल पहलवान, बेटा कैसे हो आप? तो मुझे छोटी सी बच्ची, जानता होगा तू, छोटी है प्रंजल। हाँ, हाँ, हाँ। जानता हूँ। हाँ। तो भाई मैं खाने जा रहा था, शिव लेके जा रहा था, मुझे टेढ़ी टेढ़ी देख रही है इससे। अरे मैं कहा भाई क्या लूटने जा रहे हैं हम, खाने ही तो जा रहे हैं। तो पता है क्या था, मेरे बच्चे भी साथ थे। मैं भाई सुन, ये ना टेढ़ी टेढ़ी देख रही है सबको, मैं मेरी बात सुनो। तो हम गए थे सुबह जिम की एक ग्रैंड ओपनिंग, अच्छी बहुत बढ़िया, मैं वहां इनवाइट किया था, वहां वो करके आए। तो उन्होंने क्या किया भाई, हमारे ये बांध दिया इतना सारा, पनीर की सब्जी पूरी सब कुछ, वो गाड़ी में रखा। मैंने अपने बच्चों को कहा जाओ भाई अपना पनीर खाओ, कहा तुम यहाँ छोले मर रहे हो। हो गया। अब इनका सुनो, वो भी कटारिया को खुद इनवाइट किया इन्होंने, घर जा गए। हाँ, घर गए। हाँ, और बाद में जब बॉबी कटारिया जी वहां आए, जो भी वहां पे क्रिएट हुई सिचुएशन, वो वीडियो मैंने सुनी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम चल रहा था बेंच का कंपटीशन हमारा उधर साइड में। तो मुझे लगा यार लोग ऐसे ही वो कर देते हैं ना, माहौल सा अफवाह मचा देते हैं, तो उधर भीड़ इकट्ठी होगी। हमें इधर अपने गेम से मतलब था, हम इधर गेम में अपना चलता रहा। तो पता है क्या हुआ, उसके बाद वीडियो मेरे पास वो पूरी डाउनलोड कर रखी है, उसमें ऐसे हाथ जोड़ रही है बॉबी कटारिया के सामने, ऐसे उनके सामने। लेकिन उस भाई की वो वीडियो मेरे से गलती हुई, जो मैंने पहले नहीं देखी, मुझे लगा यार सारी ऐसे ही होती है, थोड़ा मैं नहीं देखता। बाद में देखा बात उसने बोली हुई है सही, कि ये किसी के पैसे नहीं देगी, सीधी बात। और वो मैंने भी देखी वो वीडियो जिसमें वो गए हैं और प्रॉपर उन्होंने बोला कि यहाँ बच्चों के साथ गलत हो रहा है। वो वीडियो मैंने देखी है खुद। और यार मेरे ख्याल से तो देखो, एक एथलीट के लिए वैसे अब तो चलो इंडिया में इतनी सारी चीजें हो रही है कि यार जॉब भी मिल रही है और सब चीजें हो रही है, लेकिन यार किसी गरीब बच्चों के, और मतलब जो बेचारे सुबह से तुम खड़े, एक तो ओपन में था वो पूरा टेंट लगा के, बारिश आ रही थी, भीग रहे थे वहां, कैसे बच्चे वो कर रहे हैं, बहुत ही गलत बात है। और मैं तो इसके खिलाफ हूँ। तो मैं, लोग मुझे देख रहे हैं 170 या जितने भी लोग हैं, मैं कहूंगी कि आप ना थोड़ा सा देखो कि ये बहुत गलत बात है यार, बहुत ज्यादा गलत। पता है रूपल सबसे बड़ी बात क्या है, कोई औरत ऐसे कर रही है ना, वो ठीक नहीं लग रहा। अगर अब तक नहीं, मुझे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भाई मैंने तो इतने कॉम्पिटिशन्स अटेंड करे एज अ गेस्ट, और मेरे को खुशनसीबी महसूस होती है कि यार मुझे मौका मिल रहा है वहां जाने के लिए। उन बच्चों को, लड़कियां जो इतनी मेहनत करती है, इतनी दूर दूर से आती है खेलने के लिए, और मोस्टली हरियाणा के इतने ऐसे ऐसे गांव से होती है कि यार वो फिर भी आती है, खेलती है। अब तो कॉमनवेल्थ हो गया, कहाँ हमारी जा रही है। सुबह अगले दिन सुबह 8 बजे तक वहीं थे हम मैम, और कुछ भी नहीं मिला। मैं भी था साथ में मैम। 5 बजे तक लिफ्ट मारी है वहां पर, कुछ नहीं दिया भाई, वहां कुछ नहीं दिया बच्चों को, कुछ नहीं दिया रूपल वहां बच्चों को। पता है सच बताऊं मैं क्या हुआ है, इज्जत लुटी है मेरी तो वहां पे पूरी रात। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पता नहीं हमारा ही बलात्कार कर रहा हो। नहीं तो बहुत गलत बात है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई अपना अगर ईच एथलीट भी डाले कि उसका नाम लिख के कि भाई बाइकआउट करो, और मेरे ख्याल से तो एक एफआईआर पूरी प्रॉपर दर्ज होनी चाहिए। होगी, हाँ। वो भी होगी, लेकिन करने से पहले ना बहुत सारे लोग हैं। अब मैं वो बताता हूँ, वहां गेम चला, लड़कियों का हुआ, लड़कियों के प्राइज दे दिए कैटेगरी के, ठीक है। अच्छा, लड़कियों को मिले, बनाई थी लड़कियों की कैटेगरी 2 बनाई थी मैडम ने, खुद लड़कियों के 50 और 50 पानी तक नहीं था पूरी रात था। तो लड़कियों की 2 कैटेगरी पूरी हो गई। 2 कैटेगरी का मैं कहा मैडम आप लड़की हो, लड़कियों को प्रमोट करो। तो कि क्या कैटेगरी बनाए, मैं 4 कैटेगरी बना लो। 2 क्या बना रखे आपने, 50 से नीचे और 50 प्लस। मतलब जैसे अगर तुम भी हो गए ना,
तो 55 किलो की लड़की के साथ तू भी खेलेगी। नहीं नहीं, और मैंने ये भी देखा कि वहां पे सीनियर जूनियर जाके ये हाँ एथलीट की गलती है, वैसे मैं सच बोलूं। नहीं 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 नहीं, ये चीज ऑर्गेनाइजर देखेगा। अब मैं हाँ 13 जनवरी को कराऊंगा अपने यहाँ कंपटीशन जिम में, हाँ 4 बाइकें दूंगा लाइव में, 1 साल पहले बोल चुका, बुलाऊंगा। और वहां देखना, मैं आधार कार्ड चेक नहीं करूंगा, सिर्फ पासपोर्ट भी लूंगा, 10th की मार्कशीट भी लूंगा, और वो सब में कुछ दिखाना तो जन्म प्रमाण पत्र लूंगा। क्योंकि हाँ। भाई 2 लाख प्लस में तो मैं बाइक दे रहा हूँ 4, और कैटेगरी का कैश प्राइस जो है वो अलग। यार देखो, ये फ्रॉड का केस बनता है, और मैं तो कहूंगी कि जितने भी तो बच्चे हैं वो जाके एफआईआर कराओ, ठीक है, कि हमारे अब साथ वही जिस तो तरीके बताना से हुआ है, रुपल। हमें मेंटल हरासमेंट का केस लगाओ, ठीक है, 420 का केस लगाओ, बहुत सारे केस बनते हैं। यार बहुत पुलिस सारे, क्यों नहीं आएगी, समझ ही नहीं आता। ये तुमने करी कहाँ है एफआईआर इसकी? वो भी सुन लो। 2 दिन गया हूँ मैं थाने में बच्चों के लिए। अच्छा। कैसी बात हाँ कर रहे हो, आपको क्या लगता है और फिर, ऐसे ही बैठे हम? हाँ वही तो, फिर स्टोरी क्या बहुत हुआ? लंबी चौड़ी है। जो हुआ पहले वो बताता हूँ, फिर जो उन्होंने किया वो बताता हूँ। कि हम जो थे वहां पे, गेम चलता रहा चलता रहा। जैसे ही गेम एंड पे आया, अपने खत्म होने पे आया, तो मैं अब रिजल्ट बनाने, और मैंने कहा कि हम रिजल्ट बना देते हैं अभी, तो बच्चों को आप प्राइज दे दो जाके स्टेज पे। 2-4 लड़कों को अपना साथ लेकर और मैडम निकल गई। एक सेकंड भाइयों, एक सेकंड। भाई अगर उस दिन जो बच्चा वहां था और कोई ऐड होना चाहता है तो मैसेज कर दें और रिक्वेस्ट भेज दें, मैं एक्सेप्ट करता हूं। अपनी आप बीती शायद आप अपने मुंह से बताओ तो ज्यादा अच्छा है। कोई भी तो चलो, वो सब बातें जो मैं कर रहा था रूपल के साथ डिस्टर्ब वो हमने जो भी डिस्कस की हैं अभी, वो सब हमारे साथ हो चुका है, ठीक है। वो छोड़ दो, क्योंकि सब पता है A to Z जो भी हुआ। मेरे दिल में जो बात थी मैं आपको वो बताता हूँ कि भाई आप लोगों की इस स्टोरी का ना सबको पता है। जितने भी बॉडी बिल्डिंग के लेजेंड हैं, पावर लिफ्टर है, और जितने भी जो एथलीट हैं, जितने भी हैं, पता है भाई, ठीक है, पहली बात तो। और एक सेकंड यार, हाँ जी भाई भेजो, अब करता हूँ भाई रिक्वेस्ट। हाँ जी ये लो पाजी। तो भाई सबको पता है तो। जय श्री राम भाई, कैसे हो? और ठीक हो भाई? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। कैसे आप, कैसे हो? बस हम भी बढ़िया, अपना मेहनत बहुत चल रही बढ़िया। आपने आग लगा रखी है यहाँ पे भी। यहाँ पे वीडियोस दिखाई, कह है। रहे हु इज नहीं द हेवीएस्ट लिफ्टर इन इंडिया। मैंने दिखाया, पता है कहा यार, फक दैट गाय इज बिग, दैट गाय इज बिग, ही इज ह्यूज, ऐसे बोलते हैं सारे यहाँ पे। पता है उस चीज की कदर कर रहे हैं यार कि ना, अगर जो बच्चे को इतना प्यार देता है, देखो आपको अपना कोई आइडल माने, कोई इंस्पिरेशन बिल्कुल। माने,
कोई कुछ। और जब उन बच्चों के साथ उसी फील्ड में बुरा हो और तब तुम उनके साथ बोल नहीं सकते। तो भाई मैं यही कहूंगा, ऐसे इंस्पिरेशन, ऐसे आइडल, चाहे मैं भी हूँ किसी का और मैं ना बोलूँ ना, तो भाई मेरे साथ आके फोटो खिंचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ। अगर मैं सच के लिए नहीं बोल सकता तो एक इंसान बिल्कुल झूठ बोल सकता है, दो बोल सकते हैं, सैकड़ों बच्चे झूठ नहीं बोलते। बिल्कुल भाई, ये बात तो देखो सही बात है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना हर चीज को, तो जैसे करते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज, तो यहाँ पे पहली बात तो कैशलेस है सब कुछ। उसके बाद आपके पास 3 मेल्स आती हैं, 3 मेल्स, जिसमें आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं फर्स्ट, दूसरे में आपकी रिसीट होती है, तीसरे में आपको बैंक से मैसेज आता है कि आपकी इसको पेमेंट हो चुकी है, और बिल्कुल। आपको उस बंदे को पेमेंट भेजनी होती है। यहाँ पे वो सीन ही नहीं है इन शॉर्ट। तो मैं बताता हूँ इंडिया यहाँ पे लोगों को कि भाई ऐसे हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, अभी देखो इतना फ्रॉड करके वो पहले ये बता दो इन व्यूवर्स को कि आप रह कहाँ रहे हो, कि इनको ये लगे भाई लोग, मैं जहाँ मेरा फर्स्ट एवर कंपटीशन था सर, वहां पे थर्ड आया था अपनी कैटेगरी में, मैं भी वहां थर्ड आया था अपनी कैटेगरी में। इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हुआ था, ऑफिशियल स्ट्रॉन्गमैन गेम्स के क्वालिफायर था 2021 में। और एंड वो मैं ऑस्ट्रेलिया रह रहा हूँ। कंपटीशन था जो मेरा पिछले मतलब 4-5 साल की पहली वीडियो थी 360 की डेडलिफ्ट की, वो हाँ वायरल हुई थी, पहली वीडियो हाँ थी। हाँ 365 हाँ वो हुई थी आपकी वायरल। एंड जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे सब कुछ, मतलब जो भी होता है ना, कि यहाँ पे मैं जैसे ऑस्ट्रेलिया का हूँ, सबको पता लग जाता है ऑस्ट्रेलिया रह रहा हूँ अभी मैं एडिलेड में। एंड मैं स्ट्रॉन्ग मैन में कम्पीट करता हूँ, मैं पावर लिफ्टिंग नहीं स्ट्रॉन्ग मैन में कम्पीट करता हूँ। तो एज एन अगर यहाँ पे भी देखो आप, तो सर यहाँ पे तो सही बता रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल वो नहीं देते हैं कि भाई तुम नेचुरल हो क्या नहीं हो। यहाँ पे लिटरली इज्जत है उठाने वालों की। यहाँ पे इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है ना, अगर आप जाओ किसी कंपटीशन में, इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है कि कांट इवन टेल कि आप, मतलब बंदा गले मिल के आता है आपसे, जो भी अच्छे को एथलीट है। मैं प्रमोट एडी विलियम्स करते से हैं, मिला, अच्छे को मैं एडी प्रमोट करते विलियम्स से मिला। एडी विलियम्स पता है आपको? एडी विलियम्स जो गाना हैं। गाता है, हाँ मैं हाँ उससे मिला। हाँ। जब फिर डाल के मिल रहा है मुझे कि भाई कैसा है, क्या हाल है, वेरी नाइस, यू डूइंग ग्रेट। ये कह रहा तू कंपटीशन में आएगा, प्लीज आइयो, मैं तेरी वीडियो रिकॉर्ड मैं करूंगा। इतना बड़ा बिल्कुल टाइटल होल्डर है, ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बिल्कुल। 2 हाँ टाइम्स। अभी खेला था वहां पे, उसने गाना भी गाया था अभी, हाँ एल्बर्ट पता हॉल है। में। यहाँ पे और जितने जितने लोग हैं, यहाँ पे क्वामे है मेरा दोस्त, आपने देखी होगी मेरी स्टोरीज। क्वामे दुआ, अगर किसी हाँ को ना पता हो, क्वामे दुआ बिगेस्ट एथलीट है साउथ ऑस्ट्रेलिया का, मेरा दोस्त है वो। यहाँ पे इतना डाउन टू अर्थ सिस्टम चलता है, तभी लोग प्रेफर करते हैं भाई गोरों का। अब वाई इज गोरे बेटर देन इंडियंस, वो दिखता है। अब यहाँ आके मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, दिख रहा है। वहां पे बेचारे जो इतने मेहनती हैं, यहाँ तो सर कोई डजंट इवन नो वन गिव्स अ फक दैट भाई तुम क्या है, मतलब ठीक है होगा अपनी जगह एथलीट, मतलब सॉरी सेलिब्रिटी, है ना। यहाँ तो वैसे करते हैं, इंडिया में तो इतनी इज्जत करते हैं, पैर छूते हैं, गुरु मानते हैं, आइडल मानते हैं, और फिर उनका कटे सब। उससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती, नहीं है, बहुत बुरा है वो। उससे बुरी बात नहीं हो सकती, और ये वहां पे मैंने देखा है। बिल्कुल यार, इंसान यहाँ पे पता है साफ नहीं है, कि बाहर से ऐसे साफ है खींचते और हैं फिर साले अंदर टांग, से तुम साफ हो। अंदर कुछ चल रहा होता है, मुंह पे कुछ है। टांग या खींचते हैं। लोगों ने कुछ किया नहीं होता है, तो फिर भी वो पता नहीं अपनी हवा के लिए या ऐसे गेमों में जाते हैं, कराते हैं। और जो गलत भी करता है तो उसके खिलाफ बोलने में क्या जा रहा है, कोई अपराध बिल्कुल थोड़ी हो रहा है भाई। ये बोल तो सकता ही है कोई कि भाई ये अच्छा किया या बुरा। बच्चों के लिए खाना नहीं, पानी नहीं, बैठने के लिए चेयर नहीं, एंट्री फीस ऑन द स्पॉट बढ़ा दो, और तुम एंट्री 8-10 लाख रुपए लेके भाग जाओ, तो फिर क्या कह सकते हैं। भैया, ये टाइटल की बेइज्जती है आईएफबीबी प्रो। मैंने ये बात कही, और ये पहुंच चुकी है, टाइटल वालों तक पहुंच चुकी है ये बात। अब उनके ऊपर डिसीजन क्या लेना है, बात पहुंच गई है ऊपर तक। स्टेडफास्ट न्यूट्रिशन ऑफिशियल उनकी साइट पे थी फोटो वोटो, वो तो उन्होंने हटा दी है। अब आगे ऊपर तक भी बात पहुंच चुकी है। अगर ऐसे कोई भी टाइटल होल्डर ऐसे कराने लग जाए तो फिर क्या। अब मान लो कोई गेम करा रहा है, मान लो भाई यतेंद्र सिंह गेम करा रहा है, मिस्टर एशिया भाई, बॉडी बिल्डिंग फील्ड में बहुत ऊपर है भाई, लेजेंड इंडिया के भाई, वसीम खान भाई हुए, संग्राम चौगले हुए, तो क्या जाएंगे नहीं लोग उनके वहां? उनका टाइटल है भाई, तो जाएंगे। तो यहाँ वो देखा, लेकिन इस टाइटल की क्या इज्जत की। देखो स्पीचलेस हूं ऑनेस्टली, मतलब ऐसा तो फिर क्या पुलिस ही केस बनता भी है फिर, और क्या। प्रूफ भाई इकट्ठे करी जाओ, प्रूफ इकट्ठे क्या करी जाओ। बताऊं मैं 3 बजे से 8 बजे तक रहा हूँ थाने में बच्चों के लिए। रात बच्चों के के मतलब साथ कॉम्पिटिशन के बाद आप गए हो थाने?
नहीं, थाने तो हम 1 तारीख की सुबह चले गए थे बच्चे अच्छा। कंप्लेन देने, पर अभी 20-21 तारीख को जब वहां पे हम गए, बुलाया, तब उन्हें सारी चीजें और क्लियर की, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, स्टूडेंट भी रहा है जी मेरा बहुत अच्छा, बिल्कुल चैंपियन, तो वो खुद सीपी ऑफिस में है भाई मेरा, तो उससे कही, उसने फिर आगे बात की, तो तब जाके तो वो फाइल निकली है कि किसके साथ क्या हुआ था, और फिर जाके वो सब बच्चे बुलाए जिनकी पेमेंट थी, स्क्रीनशॉट थे, या जो रिटर्न में भी दे रहे हैं। मतलब यार सच में यार कोई भी ठगी कर सकता है यहाँ पे। अपेरेंटली मैं आपको सही बताता हूँ, अभी जो साहिल खान था, एक देखना ध्यान से सुनना, साहिल खान था, जब मैं वहीं पे था, जब हमारा कंपटीशन, जब मैं आपको सेकंड टाइम मिला था, चल रहा था, उस टाइम पे बॉयकॉट साहिल खान चल रहा था, आपको याद हो तो। हाँ। ठीक है, उसने तो सिर्फ मेंटल हरासमेंट की थी साहिल खान ने, इसने साला मेंटल की, फिजिकल एस्टेसी फेरी, एथलीट्स की, वो भी 100+ एथलीट्स की, 200 प्लस सब। 200 200 एथलीट्स की, सब ऊपर सब से फ्रॉड और कर दिया। पैसा लेके किया, और ये सब कि पैसा भी खा लिया और बच्चों की ऐसी तैसी भी कर दी। बिल्कुल मेजोरिटी अगेंस्ट है, पर मैं ये कह रहा हूँ भैया, कोई और भी पोस्ट कर रहा है। वही चीज मेरे दिल में वही चीज मेरे दिल में थी, जो मैं अभी बताने के लिए लाइव आया, कि आप बच्चों को मैं कहूंगा, जो भी आपके इंस्पिरेशन आइडल है ना भाइयों, बॉडी बिल्डिंग में, पावर लिफ्टिंग में बड़े बड़े लेजेंड हैं, उन सबको पता है आपकी बात। मैं देख चुका कि उन सबको पता है ये बात, वो सब सीन कर चुके हैं, लेकिन ना वो बोल नहीं रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ, जिनके साथ आप फोटो खिंचाते हो ना अपना आइडल समझ के, इंस्पिरेशन समझ के, और वो फिर तुम्हारे लिए बोले ना, तो रहने दो भाई, कोई फायदा नहीं है, कोई बिल्कुल फायदा बिल्कुल। सो भैया थोड़ा यार माइंड इस ना चीज करो, का। तो मेरे जो ऑस्ट्रेलिया में भी जितने भी फॉलोअर दोस्त दोस्त हैं, वो सब ज्वाइन कर रहे हैं। सो इंग्लिश में एक बार एक्सप्लेन करूंगा एक चीज शॉर्ट में। हाँ। Hey guys, this is the biggest lifter in India, as I've told you guys about it. And this guy's been competing in one of the competitions that happened like 24 days ago. And he apparently just paid, and 200+ athletes apparently gave a fee that was above 4,000 rupees. And that's apparently more than like $50 Australian dollars. And the organizer of the game hasn't been given any of the prize money, and didn't return any prize money, didn't guarantee any of the receipts for the payments, and never gave a prize money, and has ran away with all the money that apparently sums about to I guess $20,000. So I don't know. We've been discussing about that, and the thing has been becoming a big issue now. So apparently we've just been discussing it in our own language. So thank you guys for joining. And here we are. Okay, everyone. चलो चलो ठीक है यार, भैया, फिर आप करो कुछ, होता है अगर मेरी साइड से ओके कुछ मिल हेल्प हो सकती है। ओके, बाय बाय। ठीक है भैया जी, ओके। थैंक यू। तो भाई ये हमारे भाई थे, छोटे भाई, बड़ा अच्छा लगा जब, और कहते हैं बहुत सारे लोग कि भाई मैं जैसे खेलता हूँ, तो यार मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अगर ये मेरे साथ खेले थे गेम में, पहले भी मिले, फिर दूसरे में भी मैं खुद भी साथ में खेला था, तो अच्छा लगता है जब अपने साथ में जो यंगस्टर आते हैं, जो यूथ आता है। और क्योंकि पहले कोई भी कितना भी बड़ा लेजेंड रहा हो, अगर ओके ओके पाजी करता हूँ मैं, तो फाइट करनी चाहिए, सच के लिए ऐसे बोलना चाहिए। एक बात कहूंगा कि तिरंगे में ना 3 रंग होते हैं, तिरंगे में 3 रंग होते हैं, और अभी 15 अगस्त गया ही था, है ना, सब झंडा लिए घूम रहे हैं, तिरंगा, रील 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 रील, सब कुछ, मतलब हद से ज्यादा। ठीक है, तो वो सब दिखाओ करो, देश के लिए प्यार है, लेकिन ना एक बात मैं बता दूं, जो
तीन रंगों में से एक रंग है ना सफेद, वो सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है। ठीक है, सत्य, कि जहां सत्य आता है वो सफेद रंग। तीन रंगों में से मैं उस सफेद रंग की बात कर रहा हूं जो बीच में आता है हमारे तिरंगे झंडे में, हमारी शान में। वो शांति का, सत्य का प्रतीक है। और सत्य जो है वो क्या है, वो आप बच्चों को पता है, मुझे भी पता है, ऑर्गेनाइजर को भी पता है, जितने वहाँ पे गेस्ट, सेलिब्रिटी गेस्ट, वीआईपी गेस्ट थे, उन सबको पता है। तो आप अपना आइडल, अपनी इंस्पिरेशन, अपना मोटिवेशन सोच समझ के चुने, चाहे उसमें मैं भी क्यों ना हो, सोच समझ के चुने। क्योंकि जिनको आप चुनते हो ना, उन लोगों के लिए आप कुछ भी नहीं हो, कुछ भी, नथिंग। जो अपने फैन को फॉलो ही नहीं कर सकता, तो यार आप किस लिए फैन बन के उन लोगों को इतना बढ़ावा देते हो। एक इंस्टा की फॉलोइंग मैं कर दूंगा, कोई बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है, मेरी फॉलोइंग पता नहीं 6000 7000 कितनी है। और भाई एक बात और मैं अभी कहूँ दिल से, किसी को भी अगर मैंने नहीं भी कर रखा है ना फॉलो बैक, तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दो भाई, ऐसे बहुत चलाना पड़ जाएगा, बहुत देर फोन पे लगानी पड़ जाएगी। तो जिसको नहीं किया है ना मैंने फॉलो, वो मैसेज कर दे, मैं तुरंत देखते ही फॉलो बैक करूंगा। अपना आइडल, इंस्पिरेशन सोच समझ के चुनिए, ऐसा चुनिए जो आपके सच के लिए कुछ कह सके। सच झूठ का मुझे नहीं पता है तो मैं ठीक है नहीं कह रहा, लेकिन जहाँ सच क्लियर है वहाँ भी नहीं बोल सकते, तो फिर सॉरी, मैं ऐसे लोगों के साथ फोटो भी नहीं खिंचाऊंगा, चाहे कोई कितनी भी बड़ी तोप हो। मैं ऐसे लोगों के से बात भी नहीं करूंगा जो सच के लिए बोल नहीं सकते। थैंक यू सो मच।